हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा के फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम यूनशी है। अब कुछ आदमी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो उनसे भाग रही थी। उसे लेंगशियान नाम का एक आदमी रूम के अंदर खींच लेता है जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है। वो कहता है कि एक्सप्लेन करो कि तुम्हें किसने भेजा है। यूनशी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है पर शियान उसे भागने नहीं देता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी ने भेजा है मुझे सिड्यूस करने के लिए। वो बोलती है कि क्या तुम पागल हो, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। शियान कहता है कि तुम मुझे सिड्यूस करने आई थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो उसे फोर्सफुली किस कर देता है। यूनशी उसे धक्का देती है, उसकी नेकलेस वहां पर ही गिर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। शियान का असिस्टेंट कॉल करके कहता है कि ये सब कुछ आपके नेफ्यू लेंगजुआन ने किया है, उसने ही आपको ड्रग दिया है। शियान उस लड़की के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बोलता है कि वो आपकी नेफ्यू की फियांसे है जिसका नाम यूनशी है। शियान वो नेकलेस रख लेता है। दूसरी तरफ लेंगजुआन यूनशी के स्टेप सिस्टर के साथ रोमांस कर रहा था। वो कहता है कि मैंने रिपोर्टर्स अरेंज कर लिया है, आज मेरे अंकल लेंगशियान का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। मैंने उसे ड्रग दे दिया था और तुम्हारे उस सिस्टर की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता हूँ। और वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। यूनशी आके वो सब देख लेती है। वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम हमें गलत समझ रही हो। यूनशी कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम की जिंदगी खराब कर दी थी और अब तुम मेरे फियांसे के पीछे पड़ गई हो। लगता है तुम दोनों को मिस्ट्रेस बनना अच्छा लगता है। लेंगजुआन गुस्सा होकर उसे स्लैप करता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे मॉम के कंपनी का शेयर्स चाहिए, नहीं तो मैं तुमसे शादी के लिए कभी नहीं मानता। फिर वो उसका गला दबा के उसे टॉर्चर करने लग जाता है। यूनशी अपने आप को बचा के वहां से भाग जाती है। लेंगजुआन अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए कहता है। अब उसे देख के लेंगशियान अपना कार रोक देता है और यूनशी उसके कार में बैठ जाती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों बचाया। वो बोलता है कि मेरा नाम लेंगशियान है और मैं लेंग कंपनी का सीईओ हूँ और मैं लेंगशियान का अंकल भी हूँ। फिर यूनशी नोटिस करती है कि उसकी नेकलेस उसके गले में नहीं है। शियान बोलता है कि वो मेरे पास है। वो उसे अपने घर लेकर जाता है। यूनशी बोलती है कि वो नेकलेस मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो नेकलेस मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ के गई है। शियान उसे नेकलेस लौटा देता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ लेंगजुआन ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया है, वो मेरा नेफ्यू है तो मुझे ही ये सब ठीक करना पड़ेगा, तो तुम कह सकती हो कि तुम्हें क्या चाहिए। यूनशी सोचती है कि तुमने मेरे ही सिस्टर के साथ मिलके चीट किया है, तो अब मैं तुम्हारे ही अंकल से शादी करूंगी और तुम्हारी आंट बन जाऊंगी। यूनशी बोलती है कि लेंगजुआन मुझसे शादी करना चाहता था क्योंकि वो मेरी मॉम की शेयर्स लेना चाहता था और मुझे अपने फादर को बचाना था जो कि जेल में है, इसलिए मैं भी शादी के लिए मान गई थी, पर उसने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें जरूर याद है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। शियान उसे अपने पास खींचता है और कहता है कि तुम ठीक से कहो कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शियान कहता है कि ये नहीं हो सकता है, कल तुम्हारी शादी है और तुम जरूर रिवेंज लेने के लिए मुझे यूज करना चाहती हो, पर ऐसा नहीं हो सकता है। वो उसे कंपेंसेशन के लिए पैसे दे देता है। यूनशी कहती है अगर तुम मेरे मॉम के 5% शेयर्स ले लोगे तो तुम कंपनी में और भी पावरफुल हो जाओगे, तो मैं शादी के बदले वो 5% शेयर्स तुम्हें दे दूंगी और तुम सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाओगे। और लेंगशियान मान जाता है। फिर वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अब लेंगजुआन यूनशी को कॉल करके उसे धमकियां देता है कि अगर तुम शादी में नहीं आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वहां पर जाते ही लेंगजुआन उसे स्लैप करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चीट करने की, और वो उसे फोटोज दिखाता है। अब एक्चुअली में वो फोटो यूनशी और शियान की थी। लेंगजुआन कहता है अगर तुम तुम्हारे मॉम के 5% शेयर्स मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो कहती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि इस फोटो में ये लड़का कौन है। अब वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है और उसके चीटिंग को लेकर वो सीन क्रिएट करती है। फिर लेंगजुआन की मॉम आ जाती है और उसे स्लैप करती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीटिंग करने की। यूनशी उनसे कहती है
कि लेंग शुआन और मेरी स्टेप सिस्टर के बीच अफेयर चल रहा है, पर उसकी मॉम ये बात नहीं मानती है। फिर यूनशी सबके सामने अपनी वेडिंग कैंसिल कर देती है। अब वो सब गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा किसके साथ अफेयर चल रहा है। वहाँ पर शियान आ जाता है और बोलता है कि वो लड़का मैं हूँ। अब शुआन यूनशी को मारने जा रहा था। शियान उसे सबक सिखाता है। वो बोलता है कि तुम एक लड़की के ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हो। वो उसे डांटने लग जाता है। लेंग शुआन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है कि जरूर तुम दोनों ने ही कुछ किया है, इसलिए शियान गुस्सा है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूनशी उसे हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो एक काम के लिए वहाँ से चली जाती है। अब शियान अपने असिस्टेंट को यूनशी को फॉलो करने के लिए कहता है। यूनशी एक बार में जाती है। वहाँ पर मिस्टर वैंग कहता है कि तुम मेरे पैसे कब लौटाने वाली हो, तुम्हें और कितने दिन चाहिए। तुम्हारा फादर जेल में है, जिसने मुझसे बहुत उधार लिया था, तो अब तुम्हें ही वो सब लौटाना पड़ेगा। यूनशी कहती है कि उसे अभी भी टाइम चाहिए। अब मिस्टर वैंग उसे उनको एंटरटेन करने के लिए कहता है। वो मना कर देती है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब वो लोग उसके साथ गलत तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं और वो बहुत डर जाती है। वो उसे फोर्सफुली ड्रिंक पिला देता है और उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। यूनशी उसके हाथों पे बाइट कर देती है। मिस्टर वैंग उसे मारने जाता है। तभी वहाँ पर शियान आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। वो बोलता है ठीक है, मैं इन लोगों को अभी पनिश करता हूँ। अब उसे देख के सब डर जाते हैं कि ये तो लेंग कंपनी का सीईओ है और वो उससे माफी मांगता है। शियान बोलता है कि इसके लिए मैं तुम्हारे फादर और तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। हमारी कंपनी तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगी। शियान उसे कैरी करके घर लेकर आता है। क्योंकि यूनशी ड्रंक थी, वो उसे बेड पे ले जाता है। अब यूनशी उसे किस करने के लिए क्लोज जाती है, पर फिर वो सो जाती है। फिर यूनशी उठती है। शियान बोलता है अब से तुम मेरे ही घर पे रहोगी और इस एग्रीमेंट पे कुछ रूल्स है। यूनशी वो पढ़ती है कि वो लेट नाइट कहीं पर नहीं रह सकती है और जब शियान उसे बुलाएगा उसे आना पड़ेगा और चीटिंग करना भी मना है। वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस शादी को इतने सीरियसली लोगे। शियान बोलता है कि मैंने तुमसे शादी किया है तो अब तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही लॉयल हूँ। अब यूनशी उसे हस्बैंड बुलाती है, जो कि शियान को अच्छा लगता है। फिर वो प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे यूनशी अपने घर जाती है क्योंकि उसका फादर जेल से आ गया है। वो युआन युआन को देख के बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं भी फादर से मिलने के लिए आई हूँ। अब वो यूनशी को सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर यूनशी कुछ नहीं सुनती है। अब वहाँ पे उसका फादर गुस्से में आता है। वो शादी तोड़ने के लिए यूनशी के ऊपर बहुत ही गुस्सा थे। वो कहते हैं हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तो तुम अपनी वेडिंग कैंसिल कैसे कर सकती हो। यूनशी बोलती है कि ये सब इसकी वजह से हुई है, ये मेरे फियांसे के साथ मिलके चीट कर रही थी। उसका फादर गुस्से में उसे स्लैप करता है और उसके बातों पे यकीन नहीं करता है। वो उसे अपने सिस्टर से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। यूनशी बोलती है मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। फिर वो गुस्सा होकर चली जाती है। वो देखती है कि बाहर शियान उसके लिए वेट कर रहा है। वो नोटिस करता है कि किसी ने यूनशी को स्लैप किया है। वो कहती है कि मेरे फादर ने मेरी पिटाई की है। ये सुन के शियान हंसने लग जाता है। वो बोलती है कि तुम्हारी वाइफ को किसी ने बुली किया है और तुम यहाँ पर हंस रहे हो। शियान कहता है तुम बात नहीं सुनोगी तो यही होगा। फिर वो उसके गालों पे मेडिसिन लगा देता है और उस पे ब्लो भी करता है। यूनशी को अच्छा लगता है। वो बोलती है कि अगर किसी ने इस तरह हमारा फोटो खींच लिया तो क्या होगा। वो बोलता है तुम अब मेरी वाइफ हो तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो बोलती है मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब वो अपना मेकअप ठीक करने के लिए वॉशरूम जाना चाहती थी। शियान बोलता है तुम्हें मेकअप करने की जरूरत नहीं है, तुम उसके बिना भी अच्छी लग रही हो। वो बोलती है मैं और भी अच्छी दिखूंगी और चली जाती है। फिर वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि मिस्टर लेंग को पहचानती है। वो बोलती है आप अकेले हो तो मैं आपके साथ लंच कर लेती हूँ। तभी वहाँ पर यूनशी आ जाती है और बोलती है मिस्टर लेंग तुम्हारे साथ लंच नहीं करेंगे। वो लड़की बोलती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी जैसी लड़की मिस्टर लेंग के पास क्या कर रही है। वो बोलती है मैं शियान की वाइफ हूँ। वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। यूनशी जेलस फील करती है और बोलती है मुझे अब नहीं खाना है।
शियान कहता है मैं इसे रिजेक्ट करने वाला था, तभी तुम आ गई। अब वो गुस्सा होकर चली जाती है। फिर घर पे शियान अपना ड्रेस चेंज कर रहा था। युनशी उसे इस तरह देख लेती है और शाई फील करती है। शियान उसे दीवार पे पिन कर देता है। वो बोलता है तुम मुझसे डर क्यों रही हो। युनशी उसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहती है। वो कहता है अब तुम मेरी वाइफ हो तो हमें दूसरे कपल्स की तरह सेम बेड पे सोना चाहिए। फिर वो उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है। अब युनशी को नर्वस देख के वो उसे छोड़ देता है। अब ऑफिस में युनशी की मुलाकात लेंगशुआन से हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लग जाते हैं। वो उस पे हाथ उठाने जा रहा था, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और वो बोलती है अब मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। वो शियान के पास जाके रोमांटिक होने लग जाती है। वो उससे हेल्प मांगती है। शियान लेंगशुआन से बोलता है कि मुझे अंकल और युनशी को आंट बुलाओ। अब लेंगशुआन को उससे आंट बुलाना पड़ता है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर शियान कहता है हम दोनों को आज एक पार्टी में जाना है। रात को युनशी रेडी होके पार्टी में आती है। वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर ऑलरेडी प्रेजेंट थी और वो युनशी के बारे में बुराई कर रही थी कि उसने मिस्टर लेंग को फंसाया है ताकि वो लेंग फैमिली में घुस सके। वो एक अच्छी लड़की नहीं है। युनशी उसके स्टेप सिस्टर से कहती है तुम तो हमारी फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर हो, तो तुम्हें किसने राइट दिया है मेरे बारे में ये सब बोलने की। और अगर तुमने लेंगशुआन से शादी कर ली तो मैं तुम्हारी आंट बन जाऊंगी। युआन गुस्सा आ जाती है पर युनशी उसे स्लैप करती है। वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की। युनशी बोलती है मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मैं तुम्हें पनिश कर सकती हूँ और तुम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। ये बोल के वो जा रही थी। युआन गुस्से में आकर उसके और वाइन फेंकती है पर शियान आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। शियान बोलता है कि वो ठीक है। युआन डर जाती है और बोलती है ये सब करना मेरा इंटेंशन नहीं था। युनशी मुझे इंसल्ट कर रही थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। वहाँ पर लेंगशुआन आ जाता है और वो युआन का साइड लेता है। वो बोलता है युनशी यहाँ पर सबके साथ मिसबिहेव कर रही है। शियान लेंगशुआन को चुप करने के लिए कहता है। युनशी भी गुस्से में आकर उसे स्लैप करती है क्योंकि लेंगशुआन झूठ बोल रहा था। फिर शियान उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। अब युनशी शियान से कहती है कि तुम इतने ड्रंक क्यों हो। शियान सबके सामने उसके साथ रोमांटिक हो जाता है। फिर वो वहाँ से जा रहे थे पर बाहर कुछ रिपोर्टर्स थे। वो लोग युनशी से पूछते हैं कि आपने सडनली लेंगशुआन को छोड़ के उसके अंकल से क्यों शादी कर लिया। शियान उन लोगों को वार्निंग देता है कि अगर उसने उसके वाइफ के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ देखा तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। फिर वो शियान से पूछते हैं कि आपने अपनी फियांसे को छोड़ के मिस यून से क्यों शादी कर लिया। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। युनशी पूछती है कि ये लोग किस फियांसे के बारे में बोल रहे हैं। वो बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरे लिए एक लड़की को चूज किया था पर मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ और उसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। अब कार का स्पीड बढ़ जाता है और युनशी उसके ऊपर गिर जाती है। शियान उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है कि लगता है तुमसे और वेट नहीं हो रहा है और तुम मेरे क्लोज आना चाहती हो। नेक्स्ट सीन में युनशी एक बिजनेस डील के लिए मिस्टर जू के पास आती है। मिस्टर जू उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। फिर वो उसे ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करता है। फिर वो वॉशरूम जाती है। वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है। युनशी उसे दूर रहने के लिए कहती है। युआन उससे इंसल्ट करने लग जाती है कि तुम्हें लेंगशुआन नहीं मिला इसलिए तुमने उसके अंकल को सीड्यूस कर लिया। युनशी बोलती है तुम्हें हमेशा मेरी लेफ्ट ओवर चीजें ही मिलेगी। मैंने लेंगशुआन को ऑलरेडी डंप कर दिया है तो तुम उसे रख सकती हो। वो उसे स्लैप करने जाती है। युनशी उससे ही स्लैप कर देती है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे परेशान मत करना। वो उसे सबक सिखा के चली जाती है। अब युआन लेंगशुआन को कॉल करके कह देती है कि युनशी कहाँ पर है। अब लेंगशुआन बहुत ही ड्रंक था और गुस्से में था। वो बोलता है तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है, तुम बहुत ही बुरी हो। युनशी कहती है कि मुझे जाने दो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अब वो उसे पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता है। युनशी शियान को कॉल कर देती है पर फोन वहाँ पर ही रह जाता है। फिर वो लोग पता करते हैं कि युनशी कहाँ पर है। वो उसे रूम के अंदर ले जाता है। वो बोलता है कि अगर न्यूज में ये सब आ गया कि तुम शियान को धोखा दे रही हो तो वो तुम्हें निकाल देगा। वो उसे फोर्स करने लग जाता है। फिर शियान वहाँ पर पहुँच जाता है और लेंगशुआन को थप्पड़ मारता है। वो युनशी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो।
वो हाँ बोलती है और कहती है मैं बहुत डर गई थी। लेंगशुआन बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, युनशी ने ही मुझे सिड्यूस किया है। शियान कोई बात नहीं सुनता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसे बहुत पीटना। फिर असिस्टेंट उसे बहुत मारता है। शियान उसे घर लेकर जाता है। युनशी उसे अकेला छोड़ने से मना करती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। शियान बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और उसे सोने के लिए कहता है। युनशी को बुरा सपना आता है। शियान उठ के उसे शांत करता है। वो कहती है कि उसने सपने में देखा कि शियान उसे बचाने नहीं आया। वो उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। युनशी का मूड अच्छा हो जाता है। अब लेंगशुआन अपना पनिशमेंट भुगत रहा था। उसकी मम उसे बचाने के लिए आती है पर असिस्टेंट उसे नहीं छोड़ता है। फिर वहाँ पर शियान आता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम अपने नेफ्यू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शियान बोलता है मुझे इसे मार देना चाहिए था पर फिर भी मैंने इसे जिंदा रखा है। उसकी मॉम पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि शियान तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा है। वो बोलता है कि मैंने युनशी को किडनैप कर लिया था और उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। उसकी मॉम शियान से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इसे जाने दो पर शियान नहीं मानता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज शियान को रोकिए। लेंगशुआन कहता है कि मुझे अंकल के वाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुन के ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि शियान ने शादी कर लिया है। वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम इस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये लेंगशुआन की फियांसे थी? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? शियान कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और अब युनशी मेरी वाइफ है तो वो भी इस फैमिली की हिस्सा है। अब ग्रैंडपा इस शादी को लेकर खुश नहीं थे। फिर वो बोलते हैं कि लेंगशुआन को जाने दो। शियान कहता है मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ पर तुम कंपनी और इस शहर में दोबारा कभी नहीं आओगे। और लेंगशुआन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में युनशी घर जाके देखती है कि उसका सामान वो लोग बाहर फेंक रहे हैं। वो गुस्से में अंदर जाती है और उसके स्टेप सिस्टर को स्लैप करती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर से मेरा सामान बाहर फेंकने की? मैं तुम्हें कितनी बार वार्निंग दे चुकी हूँ पर तुम फिर भी नहीं सुनती हो। अब वहाँ पर उसका फादर और उसकी स्टेप सिस्टर की मॉम आती है। उसका फादर बोलता है तुम इस घर से बाहर निकलो, तुम्हें यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगा। युनशी बोलती है ये मत भूलो कि ये घर मेरी मॉम की प्रॉपर्टी है तो यहाँ से मैं नहीं तुम लोग जाओगे। उसका फादर गार्ड को युनशी को निकालने के लिए कहता है। तभी शियान आ जाता है। वो बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत है कि वो मेरी वाइफ को यहाँ से निकाल रहा है। मिस्टर लिन बोलता है कि ये फैमिली मैटर है तो आप बीच में मत आइए। वो कहता है तुम सबने मेरी वाइफ को दुखी किया है, अब तुम सबको भुगतना पड़ेगा। उसके आदमी उनका सामान तोड़ने लग जाते हैं। युनशी कहती है कि इनको एक लास्ट चांस देते हैं। शियान बोलता है कि इसके बाद अगर तुम लोगों ने मेरी वाइफ को परेशान किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। फिर युनशी पूछती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव करते हो। वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा ड्यूटी है। फिर वो अपने रूम में सोने के लिए जा रही थी। शियान बोलता है कि तुम गलत रूम में जा रही हो, मेरा रूम ही तुम्हारा रूम है, और वो इसे कैरी करके ले जाता है। अब युनशी शियान के ऑफिस में आती है। वहाँ पर मिस्टर चू आके कहता है कि तुम तो यून फैमिली की डॉटर युनशी हो ना। सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बोल रहे हैं कि कैसे तुमने लेंगशुआन के साथ अपना वेडिंग कैंसिल कर लिया, पर लिन फैमिली बैंकरप्ट हो गई है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वहाँ पर शियान आता है। वो बोलता है कि मेरी वाइफ की हेल्प मैं खुद कर सकता हूँ, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मिस्टर चू शॉक्ड हो जाता है कि युनशी शियान की वाइफ है। शियान मिस्टर चू से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी और दिन बात करूँगा। शियान उससे पूछता है कि तुम ऑफिस में क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी। वो कहता है कि अब बोल दो कि असली बात क्या है। वो कहती है कि मुझे लेंग कंपनी की शेयर होल्डर का फॉर्म चाहिए क्योंकि मुझे मेरे फादर से अपनी मॉम की प्रॉपर्टी बचाना है। वो बोलता है ठीक है मैं देता हूँ। फिर वो बिजनेस डील के लिए जाती है। वहाँ वो नोटिस करती है कि उसका फादर और स्टेप सिस्टर मिस्टर वैंग के साथ है। वो डील लेने की कोशिश कर रहे थे। युनशी आ जाती है।
मिस्टर यून बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि आप मिस्टर वैंग को क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और मेरी मॉम की प्रॉपर्टी सिर्फ मुझे मिलेगी क्योंकि मैं मॉम की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। आप लोग वो यूज नहीं कर सकते हैं। युआन युआन इलेजिटिमेट डॉटर है। मिस्टर वैंग बोलता है, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। मिस्टर यून कहता है कि ये लड़की मेरी डॉटर नहीं है, जरूर किसी ने इसे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भेजा है। फिर युआन युआन उसके क्लोज आती है और अपना हाथ नाइफ से काट लेती है और एक्टिंग करती है कि युनशी उसे मारने के लिए आई है। वो सब गार्ड को बुलाते हैं और उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। युनशी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि अब से हमारे बीच कोई फैमिली रिलेशन नहीं रहेगा और मैंने अपनी मॉम की 5% शेयर शियान को ट्रांसफर कर दिया है, तो अगर तुम लोग डील कर भी लो तो वो फ्रॉड केस हो जाएगा। मिस्टर वैंग समझ जाता है कि वो दोनों झूठ बोल रहे थे और उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फ्रॉड करने की, तुम्हें जेल में ही होना चाहिए। फिर वो चले जाते हैं। उसका फादर और स्टेप सिस्टर बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, हम तुम्हें मार डालेंगे। युनशी डर जाती है। तभी वहाँ शियान आ जाता है। वो बोलता है, मैंने तुम लोगों को एक लास्ट चांस दिया था पर तुम लोग अभी भी वैसे ही हो। मिस्टर यून माफी मांगने लग जाता है। युनशी बोलती है, इस बार मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी, 3 दिन के अंदर मेरे मॉम के घर से चले जाना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। शियान युनशी को उसकी शेयर्स वापस कर देता है और उसे अपने कंपनी के बहुत सारे शेयर्स दे देता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर युनशी यून फैमिली के ऑफिस में जा रही थी। शियान बोलता है, ये मत भूलना कि अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो टेंशन मत लेना। वो बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, और वो चली जाती है। असिस्टेंट बोलता है कि क्या आपको मैडम को लेकर चिंता नहीं होगा? शियान बोलता है, हाँ मुझे चिंता हो रहा है, इसलिए मैंने सब कुछ अरेंज करके रखा है। युनशी ऑफिस में आती है। वहाँ वो देखती है कि उसके केबिन में युआन युआन है। वो बोलती है, तुम अंदर कैसे आई? ये ऑफिस मेरी है। युनशी कहती है कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि इस केबिन में मेरा नाम लिखा है? वो बोलती है कि डैड मेरे मॉम से शादी करने वाले हैं और मैं फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर बन जाऊंगी, तो ये सब कुछ मेरा है। युनशी उसे स्लैप करती है और बोलती है, मेरे सामने शो ऑफ करके कोई फायदा नहीं है, ये सब कुछ मेरे मॉम का है। वो गुस्सा हो जाती है। वहाँ उसका फादर भी आ जाता है और युनशी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ शियान आता है। वो बोलता है कि युनशी मेरी वाइफ है और उसके नाम पे मैंने ये कंपनी कर दिया है, तो युनशी यहाँ की बॉस है। वो लोग नहीं मान रहे थे। शियान उन्हें प्रूफ दिखा देता है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और युआन युआन को कंपनी में इलीगल काम करने के लिए पकड़ के ले जाती है। अब घर पे शियान काम कर रहा था और युनशी उसे देख रही थी। वो बोलता है कि क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? वो एम्बैरस हो जाती है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। वो उसके क्लोज आता है। युनशी कहती है, मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी, तो तुम्हें क्या? और अब मुझे नींद आ रही है। वो कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ सोना है। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक लड़की आती है। वो उससे बोलती है कि मैं शियान की फियांसे हूँ, मेरा नाम आन है। शियान आता है। वो बोलता है कि तुम फियांसे थी पर अब युनशी मेरी वाइफ है। आन बोलती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब युनशी जेलस हो जाती है और चली जाती है। आन बोलती है कि मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वो कहता है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और तुम्हें मेरे ग्रैंडपा ने अरेंज किया था, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो कहती है कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो कहता है, मैं सिर्फ युनशी से प्यार करता हूँ और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और वो चला जाता है। फिर वो युनशी को पीछे से हग करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि उसे मेरे ग्रैंडपा ने चूज किया था, मैंने तो उसे कभी देखा तक नहीं है और उसका हाथ भी मैंने कभी नहीं पकड़ा है। वो उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो तो उससे मत मिलना। वो बोलता है ठीक है और उसे किस करता है। फिर मिसान शियान के घर जाती है। मेड उसे घुसने नहीं दे रही थी। वो उसकी बात नहीं सुनती है। वहाँ पर युनशी आती है। मेड बोलती है कि मैं इन्हें रोक नहीं पाई, मैं मिस्टर लेंग को इन्फॉर्म करती हूँ।
मिस आन मेड को स्लैप करती है और उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। युनशी उसे हेल्प करती है और उसे जाने के लिए बोलती है। मिस आन कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। वो अपने आदमी से युनशी को सबक सिखाने के लिए कहती है। युनशी कहती है कि अगर शियान को इस बारे में पता चला वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर भी वो आदमी उसे स्ट्रिप करने लग जाता है और मिस आन मजा ले रही थी। शियान आता है और युनशी को बचाता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में मेरे वाइफ को बुली करने की। वो उसे वार्निंग देता है और घर से निकाल देता है। फिर शियान युनशी के घाव पे मेडिसिन लगाता है। वो कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। वो उसके क्लोज जाके उसे फोर्सफुली किस करता है। युनशी गुस्सा हो जाती है। वो बोलता है ये मत भूलो कि हम दोनों एक कपल है। युनशी उसकी बात नहीं सुनती है। शियान उसे इस सब के लिए सॉरी बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बुली नहीं होने दूंगा, और वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में युनशी लॉयर्स लेके उसके घर जाती है। वो दोनों उसे देख के डर जाते हैं। वो कहती है तुम लोगों ने अभी तक ये घर नहीं छोड़ा है इसलिए मुझे आना पड़ा। वो लोग उसे रिक्वेस्ट करते हैं पर वो नहीं सुनती है। युनशी कहती है कि ये सब कुछ तुमने मेरे मॉम के पैसों से खरीदा है जिसकी वजह से हम बैंकरप्ट हो गए हैं। मैं सब कुछ ले लूंगी। मिस्टर यून बोलता है कि ये सब मेरे ही गलती की वजह से हो रहा है। उसकी स्टेप मॉम कहती है तुम्हें ये सब लेने के लिए मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। शियान उसके ऊपर चल के आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है मिसेस ले को हॉस्पिटल ले जाओ, उसे दिमाग की चेकअप की जरूरत है क्योंकि कोई इतना लालची कैसे हो सकता है। मिस्टर यून उसे मारने जाता है पर शियान के सामने वो टिक नहीं पाता है। वो कहता है मैंने कितनी बार तुम्हें वार्निंग दिया है कि मेरी वाइफ को परेशान मत करना, पर फिर भी तुम लोग नहीं सुनते हो। मैंने पुलिस को बुला दिया है, वो तुम्हें जेल ले जाएंगे। फिर मिसेस ली यून को मारने जा रही थी। शियान उसे प्रोटेक्ट करता है पर उसे लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। युनशी बहुत गिल्टी फील कर रही थी। उसके बाद युनशी मिसेस ली से रिवेंज लेने के लिए जाती है। वो उससे माफी मांगती है। वो बोलती है कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो उसे डराती है पर फिर वो पुलिस को बुला लेती है उसे पकड़ने के लिए। अब शियान को होश आता है। वो एक्टिंग करता है कि तुम कौन हो। वो समझ जाती है और कहती है कि सॉरी तुम मेरे हस्बैंड के जैसे दिखते हो इसलिए मैं देखने आ गई, अब मुझे जाना चाहिए। शियान कहता है सॉरी मैं मजाक कर रहा था। वो कहती है तो तुम्हें याद आ गया है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है इसके लिए तुम मुझे बाद में पनिश कर लेना। वो उसे देख के बहुत ही खुश था। अब मिस आन छुप के शियान के पास आती है। वो उसे प्रूफ दिखाती है कि युनशी उससे चीट कर रही है। शियान बोलता है कि इन फोटो में जो लड़का है वो मैं हूँ, और क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं सिर्फ युनशी से प्यार करता हूँ, तो प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, और उसे ऑफिस से निकाल देता है। फिर गुस्से में आकर मिस आन युनशी को किडनैप कर लेती है। युनशी बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है कि आज रात मैं तुम्हारी इमेज को खराब कर दूंगी, फिर शियान तुम्हें डिवोर्स दे देगा, पर पहले तुम मुझसे माफी मांगो शियान को मुझसे छीनने के लिए। युनशी कहती है मैं माफी कभी नहीं मांगूंगी, और वो उसे किक करती है। मिस आन और भी गुस्सा आ जाती है और अपने आदमी को उसे स्ट्रिप करने के लिए कहती है। युनशी उसे रोकने के लिए उसके हाथों पे बाइट करती है। आन उसे मारने जाती है। तभी शियान आ जाता है। वो उसे ये सब रोकने के लिए बोलता है। मिस आन नहीं मानती है। वो बोलती है कि तुम सिर्फ युनशी से प्यार करते हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, पर अगर तुम इसे अपने जिंदगी से निकाल दो तो मैं इसे छोड़ दूंगी। फिर शियान उसे अपने फोन में सुनाता है कि उसके आदमियों ने मिस आन के मदर को किडनैप कर लिया है। वो बोलता है कि अगर तुम युनशी को नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारे मॉम को नहीं छोड़ूंगा। मिस आन डर जाती है। वो समझ जाती है कि शियान युनशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो युनशी को छोड़ देती है। वो मिस आन को पकड़ लेते हैं। शियान युनशी को हक करता है। वो बोलता है कि सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद युनशी को बुरे सपने आ रहे थे। शियान उसे संभालता है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तो उस सब के बारे में मत सोचो।
नेक्स्ट सीन में शियान के ऊपर लेंगशुआन अटैक करता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो बोलता है कि आपने जरूर मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। क्या आप युनशी के बारे में सोच रहे हो? आपने मुझे इंसल्ट करके ठीक नहीं किया। फिर वो उसे मारने जा रहा था, तभी उसे पुलिस की आवाज आती है। वो वहां से जा रहा था पर शियान खुद को छुड़ा लेता है और उससे पंच करता है। उन दोनों में फाइट लग जाता है। अब शियान इंजर्ड हो जाता है। युनशी आके रोने लग जाती है। फिर वो उसे घर ले जाते हैं। अब शियान को होश आता है। युनशी बोलती है मैं बहुत डर गई थी। वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है और वो उसे किस करता है। वो बोलता है कि मुझे एक बेबी चाहिए। युनशी बोलती है ठीक है। अब शियान एक मीटिंग में था। युनशी वहां पर आती है। उसे देख के वो मीटिंग एंड कर देता है। वो बोलता है कि तुम किसे सेड्यूस कर रही हो? वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं सो पा रही हूँ। शियान उसे कैरी करके ले जाता है और वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अब लेंगशुआन मेंटल हॉस्पिटल में था। युनशी उससे मिलने के लिए आती है। उसे देख के वो बहुत हाइपर हो जाता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। अगर तुम चीट नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। उसका दिमाग खराब हो गया था। वो कोई बात नहीं सुनता है। अब वो घर आती है। शियान उसे सरप्राइज देता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी फॉर्मली प्रपोज नहीं किया है। वो उसे रिंग देके प्रपोज करता है और वो मान जाती है। शियान उसे रिंग पहना देता है। वो भी उसे रिंग पहना देती है और ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।